Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru, and in this video we are going to discuss the hydrological cycle. So what is meaning of hydrological cycle? Hydrological cycle is the descriptive term applied to the circulation of water from the ocean to the atmosphere. Means water circulated from ocean to the atmosphere and from atmosphere to once again back to the ocean and to the ground and back to the ocean. So this hydrological cycle is the earth water circulatory system. So let's discuss with the diagram. So you can see this is the hydrological cycle diagram and this is ocean. You can see this is ocean, and from ocean the water is evaporated due to the heat of sun. Um, so evaporation प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. सो यहाँ का जो वाटर होगा वो क्या होगा, एवोपरेट होके फिर से सन की हीट की वजह से इसका एवोपरेशन होगा, और जैसे इसका एवोपरेशन होगा इसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा. मीन्स ये क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड्स जब कंडेंस हो गए वार्म ड्यू टू द विंड की वजह से, ये जो एयर मास है वो एयर मास की वजह से ये जो क्लाउड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा. तो फिर ये जो क्लाउड्स हैं वो उनका कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन होने की वजह से जैसे और ये जो सॉलिड फॉर्म में हैं जो क्लाउड्स हैं वो वापस से प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में एंड किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन जो है ये रेन भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है. रेन के फॉर्म में हो सकता है, मीन्स लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है. तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से जो वाटर होगा वो नीचे अर्थ के ऊपर आएगा. अब देखो यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ वाटर का, ओशियन से पानी का एवेपोरेशन होता है. एवेपोरेशन होते ही उसका क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, एंड आफ्टर द क्लाउड्स फॉर्मेशन जब इसका हुआ प्रेसिपिटेशन. एक टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. तो जो एवेपोरेशन प्लांट की लीव्स से, प्लांट की पत्तियों से होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. लेक के अंदर से रिवर का वाटर हो, ओशियन का वाटर हो, जिसमें डायरेक्टली क्या होता है, एवोपरेशन होता है. बट जो वेजिटेशन के अंदर जो थोड़े बहुत पानी रह जाते हैं, प्लांट के रूट्स के अंदर होता है, प्लांट्स के स्टेम के अंदर होता है, लीव्स के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर का जो एवोपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. एक वर्ड होता है एवोपो ट्रांसपायरेशन, जिसके अंदर जो है ट्रांसपायरेशन एंड एवोपरेशन दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवोपो ट्रांसपायरेशन. मीन्स ट्रांसपायरेशन, एवोपरेशन एंड एवोपो ट्रांसपायरेशन, इन सभी के अंदर से जो वाटर है वो सन की हीट की वजह से, ये जो सन है, जो सूर्य भगवान है, वो क्या करते हैं, वो सन जो अपनी ऊर्जा से, जो उनकी गर्मी से पानी को क्या करवाते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं. तो ट्रांसपायरेशन एवोपरेशन किसको बोलेंगे, तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ सन. सन की हीट की वजह से पानी जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन. एवोपरेशन, अब ये वेपर जो है वो क्या होगा, उसका होगा कंडेंसेशन. कंडेंसेशन होने की बाद से उस बनेगा क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनेंगे. बादल जो एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो होगा उसका प्रेसिपिटेशन. अब ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश हो रही है, ये बारिश का होगा इनफिल्ट्रेशन. मतलब पानी जो है वो नीचे गिरेगा, जमीन के नीचे जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं, ग्राउंड के नीचे जाने वाला जो पानी उसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. ओके. जो पानी जमीन के बहुत नीचे जाता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. पर्कोलेशन क्या होता है, तो लेयर टू लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी जो मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्कोलेशन. देन आप कह सकते हैं कि जो पानी जमीन में नहीं जाता है और अर्थ के ऊपर फ्लो करता है, अर्थ के ऊपर रन करता है, अर्थ के ऊपर दौड़ता है, उस पानी को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ. क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस डिस्कस होते हैं, जिसके अंदर होता है एवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, इसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, इसके बाद होता है रन ऑफ. हमें जो है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि एवोपरेशन क्या होता है. तो पानी जो है ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एवोपरेशन बोलते हैं. फिर उस जो जो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट है
उसको विंड क्या होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसका होता है कंडेंसेशन, बनता है क्लाउड्स, बादल बनते हैं और क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद जो है उसका प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश गिरती है। तो बारिश जो है रेन के फॉर्म में मीन्स लिक्विड के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में दोनों में होती है। आगे क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो फिगर के अंदर हमने देखा कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल का डायग्राम है। द साइकिल में बी कंसीडर टू बी बिगिन विद द वाटर फ्रॉम ओशियन, समुद्र के पानी से इसकी शुरुआत होती है। एंड वाटर फ्रॉम द ओशियन सरफेस इज एवोपरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर वाटर जो है वो एवोपरेट होके कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ये जो वेपर है इज कंसीडर बाय द वेरियस प्रोसेस एंड फॉल टू द अर्थ एज ए प्रेसिपिटेशन। ये जो वेपर है वो क्लाउड्स बनते हैं, उसका कंडेंसेशन होता है और वापस से वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जो है अर्थ के ऊपर आते हैं। सम ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन फॉल डायरेक्टली ऑन द ओशियन। कुछ प्रेसिपिटेशन जो है वो डायरेक्ट ओशियन पे होता है और कुछ जो है लैंड पे होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि ओशियन में ओशियन में एवोपरेशन ज़्यादा होगा या फिर लैंड के ऊपर एवोपरेशन ज़्यादा होगा या फिर ज़मीन के ऊपर एवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो हमको दोस्तों यही पता होना चाहिए कि ओशियन के अंदर एवोपरेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन और ज़मीन के ऊपर प्रेसिपिटेशन जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एवोपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगले क्लास के अंदर हम लोग जो है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे।